अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की सेकंड क्लास है, यानी कि पार्ट 2। अकाउंटिंग इक्वेशन की जो फर्स्ट क्लास है उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट वाइज और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाया था आपको। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन की सेकंड क्लास है यानी पार्ट 2। इसके अंदर मैं आपको मजीद अकाउंटिंग की जो इक्वेशन है उसको प्रैक्टिकली डिफाइन करूंगी, यानी कि मैं न्यूमेरिकल करके सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। इसके अंदर कुछ मैंने एडवांस लेवल की इंट्रीज ऐड करनी है, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में मजीद अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। थोड़ा सा रिव्यू कर लूँ मैं लास्ट क्लास को, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन को परफॉर्म करने से पहले कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है हमारी? एसेट्स इज इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, एसेट्स किसके इक्वल होते हैं? हमारे जितने भी बिजनेस में एसेट्स होते हैं वो इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी लाइबिलिटी और कैपिटल जो है प्लस करने के बाद उसका जो टोटल आएगा वो किसके इक्वल होगा? एसेट्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसको हम प्रूव करेंगे ट्रांजेक्शन्स की हेल्प से। आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन और ट्रांजेक्शन में बहुत क्लोज रिलेशन है। हम ट्रांजेक्शन्स को, जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने जर्नल में रिकॉर्ड की थी उसे हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग की फॉर्म में लिखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यानी कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है? वो हमारे किसी भी बिजनेस के नेटवर्क को शो करती है, ये दिखाती है कि आपके बिजनेस में कितना एसेट्स है, टोटल एक्चुअल क्या अमाउंट है एसेट का, कितनी लाइबिलिटीज है यहाँ पर और कितना कैपिटल है। ठीक है, तो इट्स मीन के अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमारी अकाउंटिंग को एक्सपोज करती है। क्या रूल है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का? ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, इनको फॉलो करते हुए अकाउंटिंग अकाउंटिंग की इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। नंबर 1 रूल है एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट अफेक्ट टू साइड्स। अकाउंटिंग की जो इक्वेशन होगी उसका जो इफेक्ट होगा वो डबल इफेक्ट होगा। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होगा, यानी कि दो साइडेड इफेक्ट होगा या ड्यूल साइडेड इफेक्ट होगा। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन डबल साइड इफेक्ट देगी। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, एसेट्स इंक्रीज एड ऑन एसेट साइड। जब भी कभी एसेट्स इंक्रीज होंगे उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एसेट साइड पे। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ, मशीन परचेज। बिजनेस में एक मशीन परचेज की गई है। ठीक है, बिजनेस में एक मशीन जब परचेज की गई है तो एसेट में हमारे क्या इंक्रीज हुआ है? मशीन। अगर वो कैश पे परचेज की गई है तो उसके अगेंस्ट अगर कैश पे किया गया है तो कैश में से माइनस करेंगे हम। ठीक है, और अगर हमने ऑन अकाउंट उधार पे परचेज करी है तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो डबल इफेक्ट हो गया। अगर कैश पे पेमेंट हुई तो कैश कम कर देंगे और मशीन ऐड कर देंगे एसेट साइड पे। ठीक है, एसेट में मशीन ऐड करेंगे और कैश माइनस करेंगे। लेकिन अगर उधार पे परचेज की गई है तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, मशीन तो ऐड हुई है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। इसके बाद की थर्ड पॉइंट देखते हैं, एसेट्स डिक्रीज। एसेट डिक्रीज होंगे या कम होंगे लेस ऑन एसेट साइड। क्या कर देंगे? उसे एसेट साइड से हम लेस कर देंगे। जो भी एसेट हमारा डिक्रीज होगा या लेस होगा या कम होगा उसे हम एसेट साइड से, यानी उस एसेट को एसेट साइड से लेस कर देंगे या कम कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, फर्नीचर सोल्ड। फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर जो है हमारा क्या किया गया, क्या किया है हमने? फर्नीचर को सोल्ड किया है, बेचा है। ठीक है, हमारे बिजनेस में फर्नीचर था, हमने उसे सेल किया है कैश। अगर फर्ज करें कि कैश पे डीलिंग हुई है, यानी फर्नीचर जो सोल्ड किया है हमने कैश के अगेंस्ट किया है, कैश पे करी है हमने डीलिंग। ठीक है, तो बिजनेस में कैश ऐड हुआ है और फर्नीचर हमारे पास से लेस हुआ, क्योंकि हमारा एक एसेट कम हुआ है, एक एसेट हमारा इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हमने फर्नीचर तो सेल किया है लेकिन ऑन अकाउंट पे किया है, उधार पे किया है, पेमेंट अभी नहीं हुई, इन फ्यूचर होगी। ठीक है, या एज पर बिल, बिल में जो डेट मेंशन है उसके मुताबिक होगी। ठीक है, तो ठीक है, इसके मुताबिक होगी तो हम क्या करेंगे? फिर एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल का। तो अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट अकाउंट है। अकाउंट रिसीवेबल में वो अमाउंट पे पोस्ट करते हैं हम जो कि अभी पेमेंट नहीं हुई साथ के साथ, बल्कि इन फ्यूचर होगी, या जो बिल में डेट मेंशन है उसके मुताबिक होगी। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज एड ऑन लाइबिलिटी। जब भी आपकी लाइबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, उसे कहाँ ऐड कर देंगे? लाइबिलिटी में, यानी लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगी जब भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी लाइबिलिटी? लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया गया है। ठीक है, जब हम बैंक से लोन लेंगे तो लाइबिलिटी तो इंक्रीज हुई है हमारी, इसके साथ ही हमारे साथ हमारे पास कैश भी तो आया है, तो कैश में कैश ऐड कर देंगे और लाइबिलिटी साइड पे लाइबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लाइबिलिटी डिक्रीज।
जब भी कभी हमारी बिजनेस से लायबिलिटी डिक्रीज होगी, लेस ऑन लायबिलिटी, लायबिलिटी में से डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर वो पर्सन होता है, वो शख्स होता है जिससे हम उधार पे या तो कैश बोरो करते हैं या फिर गुड्स मर्चेंडाइज लेते हैं। ठीक है, गुड्स मर्चेंडाइज क्या होती है? वो प्रोडक्ट जो कि हम अगेन रीसेल करने वाले हैं, ठीक है, जिसका हम बिजनेस कर रहे होते हैं। तो क्रेडिटर, हम क्रेडिटर को क्या, पेड टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर हमने क्या करा, उसे पे किया है, तो कैश हमारे पास से लेस होगा क्योंकि हमने जो लायबिलिटी दी है ऑफकोर्स वो हमने कैश की फॉर्म में दी होगी, तो हमारे पास से कैश माइनस हुआ है। इसके साथ ही लायबिलिटी भी तो डिक्रीज हुई है हमारे पास से, क्योंकि लायबिलिटी तो पे की है हमने। ठीक है, हमारा फिफ्थ पॉइंट है, सॉरी सिक्स पॉइंट है, ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज एड इन कैपिटल। ऑनर्स इक्विटी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। ऑनर्स इक्विटी क्या होती है? हमारा कैपिटल। ठीक है, जब भी कभी हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा या मजीद ऐड होगा, क्या कर देंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, प्रॉफिट अर्न। प्रॉफिट अर्न किया गया है, कहीं से प्रॉफिट मिला है उनको, ठीक है, डिस्काउंट, प्रॉफिट, कोई भी कमीशन इनकम, कोई भी इनकम होगी, ठीक है, वो क्या कैपिटल में ऐड कर देंगे। प्रॉफिट हुआ, एडिशनल इनकम हुई, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है, कोई डिस्काउंट हुआ, ये सब चीजें कैपिटल में ऐड होंगी। अब यहाँ प्रॉफिट अर्न किया है तो कैपिटल इंक्रीज होगा हमारा, इसके साथ ही कैश भी तो आया है हमारे पास। ठीक है, प्रॉफिट जो है कैश की फॉर्म में होगा तो कैश हम कैश में ऐड कर देंगे और कैपिटल में कैपिटल ऐड कर देंगे। लास्ट हमारा जो रूल है, ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज। जब भी कभी हमारे पास से ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज होगी, लेस ऑन, लेस इन कैपिटल, कैपिटल में से क्या कर देंगे? उसको हम लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। कब, किस तरह से होगी डिक्रीज हमारे पास ऑनर्स इक्विटी? ड्राइंग की शक्ल में, या फिर कोई लॉस होगा उस शक्ल में, या फिर एक्सपेंसेस ओकर। ठीक है, जब भी कभी हमारे पास कोई भी एक्सपेंस होगा, ठीक है, या हमें लॉस होगा बिजनेस में, या फिर ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है? वो अकाउंट वो जो कि ऑनर एक्सपेंस करता है अपने जाती इस्तेमाल के लिए। जब भी कभी जाती यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस ओनर बिजनेस से कैश विड्रॉ करेगा या कोई गुड या मर्चेंडाइज, ठीक है, तो एक अकाउंट क्रिएट करते हैं ड्राइंग का। ठीक है, तो ड्राइंग भी हमारा एक्सपेंस ही कंसीडर किया जाता है। तो कोई भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल में से लेस करेंगे, कैपिटल में से लेस कर देंगे, और उसके अगेंस्ट जो लॉस है या कोई एक्सपेंस है, हम कैश भी तो पे करेंगे, तो कैश में से कैश माइनस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की जो प्रॉब्लम नंबर 2 है उसको मैं डिफाइन करती हूँ वर्बली, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो नंबर 1 इसका क्या है पॉइंट? ऑनर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000 एंड गुड्स 50,000। ऑनर ने बिजनेस क्या किया है? स्टार्ट किया है 1,00,000 रुपीज कैश से और 50,000 हमारी गुड्स। ठीक है, इट्स मीन के हमारे बिजनेस में कैश कितना ऐड होगा? 1,00,000, और मर्चेंडाइज या गुड्स कितनी ऐड होंगी? 50,000। तो टोटल कैपिटल हमारा इंक्रीज होगा 1,50,000 से। सेकेंड एंट्री है टू लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से लोन लिया गया है, ठीक है, उधार पे लिया गया है, बैंक से उधार लिया गया है, ये लोन लिया गया है, कितना? 50,000। तो 50,000 हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर देगा, 50,000 से लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और बैंक से जो लिया है हमने लोन वो कैश की फॉर्म में होगा, तो कैश में कैश ऐड कर देंगे, कितना? 50,000। थर्ड पॉइंट है परचेज मशीनरी ₹30,000, पेमेंट मैट 50% ऑन कैश एंड 50% ऑन क्रेडिट। एक मशीनरी हमने बिजनेस के लिए परचेज की है, ठीक है, और हम कितने की है वो मशीनरी? 30,000 की। उसके हाफ पेमेंट तो हमने कैश पे कर दी है, लेकिन हाफ पेमेंट अभी बाकी है, यानी कि ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, उधार पे ली है हमने। अब सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि 30% का 50% कितना होता है। ठीक है, देखते हैं। 30% का 50% निकालने के लिए हमें 30,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से, और डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 30,000 को मल्टीप्लाई किया 50 से और हमने डिवाइड किया 100 से, तो जो अमाउंट निकला है वो है 15,000, 15,000। तो 15,000 रुपये हम कैश में से माइनस करेंगे, 15,000 रुपये हम लाइबिलिटी में ऐड करेंगे, और जो मशीनरी है वो हमारी
ऐड होगी या उसमें प्लस होगा अमाउंट 30,000। मशीनरी हमारी 30,000 से होगी, बाकी हमारी जो लाइबिलिटी है वो 15,000 15,000 से होगी और 15,000 से हमारा कैश माइनस हो जाएगा। ठीक है। मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000। एडिशनल इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जब ऑनर बिजनेस में मजीद पैसा ऐड करता है। ठीक है। अभी मेरा कितना पैसा ऐड हुआ है? 10,000। तो ऑफ कोर्स जब बिजनेस ऑनर बिजनेस में कोई भी अमाउंट या गुड्स ऐड करता है तो कैपिटल इंक्रीज होगा। ठीक है। तो कैपिटल में 10,000 ऐड कर देंगे। इसके साथ ही कैश की फॉर्म में लाएगा, वो कैश की फॉर्म में लेके आया है तो कैश हमारा कितना ऐड हो गया? 10,000 रुपीज। ठीक है। अच्छा, तो अब बात करते हैं फिफ्थ एंट्री की। पेड रेंट इन एडवांस 5,000। एडवांस रेंट पे किया गया है। रेंट होता है किराया किसी भी चीज का, किसी पोर्शन का। ठीक है। हो सकता है हमने बिजनेस के लिए कोई पोर्शन अपना रेंट पे लिया हुआ हो। ठीक है। अब ये जैसे मंथ है, एग्जाम्पल दूंगी, ये मंथ है और अगर हम दिसंबर के मंथ में जनवरी की पेमेंट कर रहे हैं तो अभी जनवरी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब स्टार्ट नहीं हुआ तो हम एक्सपेंस उसका कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो ऑनर ने क्या करा है? एडवांस में पेमेंट कर दी है। जब भी कभी एडवांस में कुछ पे किया जाएगा तो एक्सपेंस नहीं हुआ होगा तो वह हम एसेट कंसीडर करेंगे। प्रीपेड पेमेंट, एक अकाउंट क्रिएट करेंगे प्रीपेड। ठीक है। तो हमारा एसेट कंसीडर किया जाएगा इसको। लेकिन चूंकि हम कैश पे कर चुके हैं तो कैश में से तो हम माइनस कर देंगे। कितने? 5,000 रुपीज। कैश में तो हम 5,000 रुपीज माइनस कर देंगे। लेकिन अभी हमारा एक्सपेंस नहीं हुआ तो हम कैपिटल से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हम कैपिटल से जब माइनस करते हैं जब हमारा एक्सपेंस हो चुका होता है। तो अभी हम क्या करेंगे? अकाउंट क्रिएट करेंगे प्रीपेड रेंट का, जो कि एसेट कंसीडर किया जाएगा। 6 पॉइंट है, परचेज आ कार ऑन क्रेडिट 50,000 एंड गेट आ 10% डिस्काउंट। बिजनेस के लिए बिजनेस ओनर ने एक कार परचेज की है, कितने की? 50,000 की। एंड गेट अ डिस्काउंट 10%। ठीक है। अच्छा, ये जो कार परचेज की गई है ये ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट उधार पे परचेज की गई है। ठीक है। इट्स मीन लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। कार में हम 50,000 ऐड कर देंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। लेकिन लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हुई है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड आउट करेंगे किस तरह से? 10% डिस्काउंट भी तो मिला है, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। तो 10% डिस्काउंट पहले माइनस करेंगे अमाउंट में से, फिर लाइबिलिटी इंक्रीज करेंगे। जो डिस्काउंट होता है वो पैसा हम पे नहीं करते हैं। ठीक है। वो हमारा प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट में ऐड करेंगे। ठीक है। तो अगर हमें 50,000 का 10% फाइंड आउट करना है तो 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड करेंगे 100 से। तो जो अमाउंट निकला है वो 5,000 निकला है। ठीक है। तो इट्स मीन के 5,000 हमारा क्या है? प्रॉफिट है। बाकी 45,000 हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है। कार में ऐड कर देंगे 50,000, बाकी 5,000 हम कैपिटल में ऐड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट, डिस्काउंट, इनकम ये सब कहाँ ऐड किए जाते हैं? हमारे कैपिटल में। और 45,000 से लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी। 7 एंट्री देखते हैं। कैश पेड टू क्रेडिटर 10,000। अब क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर वो पर्सन होता है जो कि हमें उधार पे कैश या फिर गुड्स मर्चेंडाइज देता है। ठीक है। तो हम उसको पे करने के लायबल होते हैं, उसके हम लायबल होते हैं। ठीक है। तो क्रेडिटर को हमने पे किए, इसे कुछ सामान परचेज किया होगा या हो सकता है हमने कैश दिया हो, तो अब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो 10,000 हमारी लाइबिलिटी से लेस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कितने? 10,000 रुपीज। बाकी हमारी लाइबिलिटी तो कम हो रही है। ठीक है। लाइबिलिटी कम हो रही है तो हम लाइबिलिटी में से 10,000 माइनस कर देंगे। नंबर 8 हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो है कमीशन इनकम अर्न। कोई सर्विसेज दी होंगी, उसके उसके अगेंस्ट हमें क्या कमीशन इनकम हुई है, हो चुकी है, बट नॉट यट रिसीव्ड। लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुआ कैश, हमने सर्विसेज दे दी। ठीक है। और हमारी इनकम भी हो चुकी है, लेकिन उसके अगेंस्ट कैश अभी अभी हमें नहीं मिला। इसे कहते हैं एक्रूड इनकम। कितना कैश है हमारा? 5,000। ठीक है। अभी नहीं मिला, लेकिन जो एक इनवॉइस बना होगा उसमें रिकॉर्ड होगा कि हमें कब मिलना है। ठीक है। तो हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल का। ये अकाउंट कब क्रिएट किया जाता है? जब हमें रिसीविंग होती है बाद में, कमीशन हमने सर्विसेज दे दी। ठीक है। तो इनकम में तो ऐड कर देंगे हम, कैपिटल ऐड कर देंगे। किससे? सारी इनकम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल में। और चूंकि इनकम हो चुकी है तो कैपिटल में ऐड कर देंगे 5,000। लेकिन चूंकि हमें अभी कैश नहीं मिला बल्कि बाद में मिलेगा, तो कैश में तो ऐड नहीं कर सकते हम, तो फिर कहाँ ऐड करेंगे? एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट
रिसीवेबल का, उसके अंदर 5000 हम ऐड करेंगे। जी, तो फर्स्ट एंट्री हम पोस्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री थी हमारी, ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, 1 लाख एंड गुड्स 50,000। यानी कि ऑनर ने स्टार्ट किया है बिजनेस किससे, 1 लाख रुपीज कैश ऐड किया है, ठीक है, और गुड्स कितनी, 50,000 की ऐड करी है बिजनेस के अंदर, ठीक है। 1 लाख कैश में आया है और 50,000 हमारा कहाँ आया है, गुड्स में। तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा हमारा, 1,50,000। टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा हमारा, 1,50,000। यानी कि 1,50,000 से हमारा कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं, फिर दूसरी एंट्री पोस्ट करेंगे। जी, तो सेकेंड एंट्री है हमारी, टूक लोन फ्रॉम बैंक 50,000। बैंक से लोन लिया गया है कितना, 50,000। तो कैश हमारे पास ऐड हुआ है। बैंक से जब भी हम लोन लेंगे तो वो किसके फॉर्म में होगा, कैश ही फॉर्म में होगा ना। तो कैश में कितना ऐड हो जाएगा, 50,000 रुपीज। लोन लिया है तो लाइबिलिटी है, तो हमारी लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज होगी, 50,000 रुपीज, ठीक है। 50,000 हमारी लाइबिलिटी में आ गए, 50,000 हमारे कैश में ऐड हो गए। तो पहले कैश हमारा 1 लाख था, अब हम 50,000 में ऐड कर चुके हैं, तो टोटल बैलेंस हो जाएगा 1,50,000। जबकि गुड्स हमारे 50,000 की है, लाइबिलिटी में ऐड हो चुका है 50,000, कैपिटल है हमारा 1,50,000, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। नंबर थर्ड एंट्री है, परचेज मशीनरी ₹30,000, पेमेंट मेड 50,000 ऑन कैश एंड 50,000 ऑन क्रेडिट। मशीनरी कितने से इंक्रीज होगी, 30,000 से, यानी मशीनरी में ऐड कर देंगे हम कितने, 30,000, और कैश में से माइनस करेंगे कितने, 15,000, क्योंकि मैंने आपको निकालना बताया था कि 30,000 में से हाफ पेमेंट हो चुकी है और हाफ जो है हमारे पे लाइबिलिटी है। तो 15,000, 50,000 का, 30,000 का जब हम 50% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो अमाउंट निकलेगा 15,000। तो 15,000 से हमारा कैश माइनस होगा, क्योंकि हमने 15,000 पे कर दिए हैं क्रेडिटर को, ठीक है। बाकी 50,000 हमारा कहाँ ऐड किया जाएगा, लाइबिलिटी में। 15,000 अभी पे करने हैं हमें। मशीनरी हमारी किससे डेबिट होगी, किससे इंक्रीज होगी, मशीनरी में ऐड होगा 30,000, ठीक है, 30,000 रुपए। अब इसको बैलेंस करते हैं। 1,50,000 में से जब हम 15,000 माइनस करते हैं तो 1,35,000 आएगा अमाउंट हमारे पास। गुड्स हमारे पास कितने की है, 50,000 की है। 30,000 मशीनरी में आ चुके हैं हमारे पास, मशीनरी पड़ी है हमारे पास 30,000 की। बाकी लाइबिलिटी पहले हमारे पास 50,000 की थी, अब 50,000 हमारे उसमें ऐड हो चुके हैं 15,000। 50,000 में ऐड 15,000 करेंगे तो होगा 65,000, ठीक है। और कैपिटल है हमारा 1,50,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। नंबर फोर्थ एंट्री हमारी, मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ₹10,000। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है बिजनेस में, मीन के कैपिटल बढ़ा है हमारा कितने से, 10,000 रुपीज से। ऑनर ने बिजनेस में मजीद कैश ऐड किया है, तो कैश हमारे पास ऐड हो जाएगा कितना, 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज हमारा कहाँ ऐड हुआ, कैपिटल में, और 10,000 हमारा ऐड हुआ कैश में। तो अब इसको बैलेंस करते हैं, सही है। 1,35,000 हमारा कैश में था, 10,000 हमने ऐड कर दिया, तो 1,45,000 बैलेंस आ गया। 50,000 के हमारी गुड्स हैं, ठीक है। 30,000 हमारा किसमें है, मशीनरी में है, और इसके साथ ही 65,000 के हम पे लाइबिलिटी का बैलेंस है। 1,50,000 पहले से ऐड था कैपिटल में, अब 10,000 जो इन्वेस्टमेंट हुई है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो सब मिला के 1,60,000 हो चुका है, ठीक है। जी जनाब, तो अब हम नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। फिफ्थ एंट्री, पेड रेंट इन एडवांस 5,000। एडवांस में रेंट पे किया गया है 5,000, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी एडवांस में पेमेंट होगी और एक्सपेंस नहीं हुआ होगा तो हम कैश में तो माइनस कर देंगे, सही। कैश तो हमारे पास चला गया है कितना, 5,000 रुपीज,
लेकिन चूंकि एक्सपेंस नहीं हुआ तो हम कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे, बल्कि एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। कौन सा अकाउंट? हम अकाउंट क्रिएट करेंगे प्रीपेड अकाउंट। ठीक है, प्रीपेड अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। अभी हमने कितना, 5,000 रुपीज, सॉरी, कैश में से 5,000 माइनस कर दिया। और प्रीपेड में कितना करना है हमें ऐड? प्रीपेड में, क्योंकि ये हमारा एसिड एसिड कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि अभी एक्सपेंस हुआ नहीं है। ठीक है, तो प्रीपेड में हमने ऐड कर दिया 5,000 रुपीज, और 5,000 रुपीज हमने लेस कर दिया कहाँ से? कैश में से। बैलेंस करते हैं, 1,45,000 था कैश हमारे पास, उसमें से 5,000 माइनस किया तो 1,40,000 अमाउंट आया है। ठीक है, गुड्स 50,000 की है, 30,000 की हमारी मशीनरी है। प्रीपेड में कितना ऐड हो गया? 5,000 रुपीज। लाइबिलिटी कितनी है हमारे पास? 65,000 की। और कैपिटल कितना है? 1,60,000 का। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। परचेज आ कार ऑन क्रेडिट। एक कार परचेज की गई है उधार पे, कितने की? 50,000 की। 50,000 50,000 की, एंड गेट आ 10% डिस्काउंट। इसके साथ ही एक डिस्काउंट मिला है 10%, यानी 50,000 पे 10% डिस्काउंट भी मिला है। बाकी उधार पे परचेज करिए तो 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा जो अमाउंट, वो हमारी लाइबिलिटी में ऐड होगा। निकालते हैं, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो अमाउंट निकला है 5,000। इट्स मीन के 5,000 हमारा क्या है? डिस्काउंट है। बाकी 45,000 हमारी जो है लाइबिलिटी है। और कार जो हमारी इंक्रीज होगी वो किससे इंक्रीज होगी? 50,000 से। तो सबसे पहले हमने एक अकाउंट क्रिएट किया है, किसका? कार का। ठीक है, कार हमारा एसिड है, तो एसिड में हम कितने ऐड कर देंगे? एसिड में हम ऐड कर देंगे 50,000, 50,000 रुपए। ठीक है, और बाकी हमारे पास डिस्काउंट आया है, डिस्काउंट हुआ, प्रॉफिट हुआ, इनकम हुई, ये हम कहाँ ऐड करते हैं? कैपिटल में। तो कैपिटल में हम कितने ऐड कर देंगे? 5,000 रुपीज। बाकी लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज हुई है 45,000 से। अभी पे नहीं करी हमने, कार की जो वैल्यू है, जो वर्थ है, वो हमने पे नहीं करी, बल्कि वो उधार पे खरीदी है हमने। ठीक है, जब ये चीज हम उधार पे खरीदते हैं तो इन फ्यूचर उसकी पेमेंट करते हैं। बैलेंस निकालते हैं, कैश 1,40,000 आया। 50,000 किस में है? गुड्स में है। 30,000 हमारे मशीनरी में है। 5,000 जो है हमारे किस में है? प्रीपेड रेंट है हमारे पास। 5,000 का बैलेंस कार में ऐड हो चुके हैं। 50,000, 50,000। ठीक है, लाइबिलिटी पहले हमारे पास 65,000 की थी, अब मजीद 45,000 कार की मद में ऐड हो चुके हैं, क्योंकि कार की पेमेंट नहीं करी हमने। तो 1 लाख कितने हो गए? 10,000। 1,10,000 से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। कैपिटल में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है? पहले 160 था, अब 5,000 ऐड कर दिया, क्योंकि डिस्काउंट इसमें ऐड हुआ है, तो 1,65,000 हो गया। ठीक है, 1,65,000 हमारा कैपिटल हो चुका है, 1,10,000 हमारा लाइबिलिटी हो चुकी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, 7 एंट्री की। कैश पेड टू क्रेडिटर 10,000। कैश पे किया गया है, किसे? क्रेडिटर को। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे सामान उधार हम लेते हैं, सामान या फिर कैश। ठीक है, तो लाइबिलिटी हमारे पास से कम हुई है, और अगेंस्ट में क्या? कैश भी तो कम हुआ है, क्योंकि 10,000 रुपीज हमने कैश पे किया है किस? क्रेडिटर को, तो लाइबिलिटी भी डिक्रीज होगी। इसके साथ ही हमारे पास से कैश भी माइनस होगा। बैलेंस करते हैं, 1,40,000 में से माइनस किया 10,000, तो 1,30,000 का अमाउंट आया। ठीक है, इसके साथ ही 50,000 हमारा जो है गुड्स है, 30,000 हमारा मशीनरी में है, 5,000 हमारा प्रीपेड है, 50,000 हमारा कार है। ठीक है, और 1,10,000 था हमारा लाइबिलिटी, अब 10,000 माइनस कर दिया तो कितनी हो गई? 1,00,000 लाइबिलिटी हो चुकी है। ठीक है, जबकि हमारे कैपिटल या इक्विटी साइड पे 1,65,000 अभी भी मौजूद है। अब बात करते हैं जनाब लास्ट एंट्री की। ठीक है, कमीशन इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। ठीक है, जब भी कभी कमीशन इनकम हो गई है, ठीक है, इनकम उनको हो चुकी है बट रिसीव नहीं हुई, तो एक्रूड इनकम, ये एंट्री कहलाएगी आपकी एक्रूड इनकम। तो अभी रिसीव नहीं हुई, अकॉर्डिंग टू इनवाइस या बिल में जो डेट मेंशन होगी उसके मुताबिक हमें रिसीविंग होगी। तो इनकम, प्रॉफिट, ये सब ऐड कहाँ करते हैं हम? कैपिटल में। तो 5,000 तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इनकम हो चुकी है। लेकिन चूंकि कैश रिसीव नहीं हुआ तो कैश में तो कुछ ऐड नहीं करूंगी, तो क्या करूंगी? तो एक अकाउंट क्रिएट करूंगी। कौन सा अकाउंट क्रिएट करूंगी? अकाउंट
रिसीवेबल का, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल का एक अकाउंट क्रिएट हुआ है जिसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, क्या ऐड कर दूंगी, 5,000 रुपीज। 5,000 मैंने कैपिटल में ऐड किया, 5,000 रुपीज में ऐड कर दूंगी अकाउंट रिसीवेबल में, यानी कि मुझे अभी तो रिसीविंग नहीं हुई लेकिन इन फ्यूचर हो जाएगी, ठीक है। कैश 1,30,000 है, 50,000 गुड्स है हमारे पास, 30,000 मशीनरी में है बैलेंस, 5,000 प्रीपेड है हमारे पास, ठीक है। 50,000 कार में है हमारे, और 5,000 आ चुके हैं हमारे पास किसमें, अकाउंट रिसीवेबल में। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट भी हमारा एसेट अकाउंट होता है, करंट एसेट, ठीक है। बाकी 1 लाख की हमारे पास लाइबिलिटी है, ठीक है बेटा। और 1,65,000 में ऐड करेंगे 5,000 रुपीज, तो 1,70,000 कैपिटल, ठीक है। तमाम एंट्रीज हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम ये चेक करेंगे, ये प्रूव करेंगे कि आया जो हमने एसेट रिकॉर्ड किए हैं क्या वो इक्वल है लाइबिलिटी और कैपिटल के, देखते हैं, ठीक है। 1,30,000 प्लस 50,000, 1,80,000, 30,000 प्लस करेंगे 2,10,000, 5,000 प्लस करेंगे 2,15,000, 50,000 प्लस करेंगे 2,15,000 थे, उसमें हम 50,000 प्लस करेंगे तो 2,65,000 हो जाएंगे, और उसमें ऐड करेंगे 5,000 तो 2,70,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एसेट कितना आया है, 2,70,000। अब देखते हैं क्या लाइबिलिटीज हैं हमारी, जी। तो 1 लाख हमारी कितनी थी लाइबिलिटीज, और 1,70,000 हमारे कैपिटल था। तो 1 लाख और 1,70,000, 2,70,000 बना, ठीक है। 2,70,000 हमारा हो गया इक्विटी साइड पे, जबकि 2,70,000 हमारा हुआ एसेट साइड पे। इट्स मीन के एसेट्स इक्वल है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। लाइबिलिटी और कैपिटल का जो बैलेंस है टोटल करने के बाद 2,70,000 आया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इक्वेशन थी जो कि मैंने आपके सामने प्रैक्टिकली करके दिखाई है आपको। इसमें थोड़ी ट्रांजेक्शन्स एडवांस लेवल की भी थी। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई एंट्री हो जो आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मेरी क्लास या आपको थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला हो इस क्लास से, इस वीडियो से, तो प्लीज़ आप पूरी क्लास देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमने। मज़ीद इस तरह की और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए एग्ज़ाम के हवाले से जो कि आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।